ऑलराइट, तो हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स की और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो यहाँ पर बेसिकली ये प्रॉपर्टी कहती है भाई कि हम डिटर्मिनेंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मतलब दो डिटर्मिनेंट को ऐड कर सकते हैं। सही है यार, बढ़िया लग रहा है तो सुनने में। इसका मतलब अगर एक डिटर्मिनेंट ऐसा है और दूसरा डिटर्मिनेंट ऐसा है, तो जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो किसी के दिमाग में क्या आएगा, ऐड करने पे इनको क्या आएगा, ये आना चाहिए हिसाब से। तो मतलब सारे टर्म्स को, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड कर दिया, इस वन को इस वन से ऐड कर दिया, इस वन को इस वन से ऐड कर दिया, इस टू को इस फोर से ऐड कर दिया, इस तरह से। एक बात ना बड़े ध्यान से सुनना, इस चीज़ को बोल के ही मत कराना, ये गलत तरीका है। डिटर्मिनेंट्स ऐसे ऐड बिल्कुल नहीं हो सकते, है ना। अपने कान खोल के सुन लो, बिल्कुल नहीं हो सकते। मैं एक और बार क्रॉस लगाऊंगा एक रेड कलर के पेन से, कभी जिंदगी में मत कर देना। मैं इसको पूरा गंदा कर देता हूँ, जिससे तुम कभी इसको याद ना रखो और इसको अपनी ज़िंदगी से दफ़ा कर दो। डिटर्मिनेंट्स को हम ऐड इस तरह से कभी नहीं कर सकते। डिटर्मिनेंट्स को ऐड करने का एक प्रॉपर तरीका होता है और कोई भी रैंडमली दो डिटर्मिनेंट्स को ऐड नहीं किया जा सकता। दो डिटर्मिनेंट्स को कुछ चीज़ें सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, ओनली देन वी कैन ऐड देम। ठीक है, तो ये मैंने जानबूझ के गलत करके दिखाया, जैसे तुम कभी गलत याद ना रख लो। वैसे ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि हम बहुत बार इस चीज़ को अप्लाई भी करने वाले हैं। ऑलराइट बॉस, तो सही तरीका क्या है डिटर्मिनेंट्स को ऐड करने का? तो यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है जो कि की लाइन है ना, यही सारे राज खोल देती है। हालांकि हम एग्जांपल्स की मदद से इसको और अच्छे से एलैबोरेटेड वे में समझेंगे। सो द लाइन सेज टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर n, ध्यान से, टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर n कैन बी एडेड हैविंग n-1 रोज और कॉलम सेम। समझ रहे हो इस लाइन ने क्या बोल दिया? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काफी लोगों को फील हुआ होगा। इस हैविंग की जगह मैं यहाँ पर करना चाहूंगा टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर n कैन बी एडेड ओनली इफ n-1 रोज और कॉलम आर सेम। ओ भाई साहब, आर ही भूल गया मैं, आर लगा देते हैं इधर, है ना। तो यहाँ पर तो मैं समझ आ गया होगा कहना क्या चाह रहा है। नहीं आया तो अभी और समझ लेते हैं। देखो, और का मतलब होता है दोनों में से कोई भी एक, है ना। एंड होता है तो मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, बट और है तो दोनों में से कोई भी एक, या तो n-1 रोज सेम हो या n-1 कॉलम सेम हो। अब देखो एग्जाम्पल की मदद से इसको बड़ी आसानी से समझते हैं और बड़ी आसानी से डिडक्ट करते हैं। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है, बट एग्जाम्पल ज़्यादा चीज़ें खोल देते हैं बेहतर तरह से, है ना। तो जैसे कि एक बार n की वैल्यू ना यहाँ पर हम करके देखते हैं 3, है ना। तीन ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम ज़्यादातर इस चैप्टर में पढ़ते हैं, मैं पहले बता सकूँ कई बार तुम लोगों को। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई तीन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को तुम तभी, तीन ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को तुम तभी ऐड कर सकते हो जब उसमें n-1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या फिर 2 हो जाएगी, है ना। जब उसमें 2 रोज या फिर 2 कॉलम सेम हो। समझ रहे हो? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। एक 2-3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को आप तभी ऐड कर सकते हो जब उनकी 2 कॉलम या फिर 2 रोज सेम हो। समझ गए? एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल क्लियर चट लाइन है। अब इसको एग्जांपल की मदद से थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि ये मेरा डिटर्मिनेंट है ना, ये दिखने में कुछ ऐसा है 1 2 3 2 2 4 और 1 2 1, और एक और डिटर्मिनेंट है जो कि दिखने में कुछ ऐसा है ना। तो यहाँ पर तुम जो है देख पा रहे होगे, इस डिटर्मिनेंट की R2 इस डिटर्मिनेंट की R2 के बराबर है, और इस डिटर्मिनेंट की R3 जो है इस डिटर्मिनेंट की R3 के बराबर है। तो यहाँ पर इन दोनों डिटर्मिनेंट की 2 रोज जो है सेम है, यानी कि इनको ऐड किया जा सकता है। इनको ऐड करके क्या आएगा ये देख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो भाई इनको ऐड करने के बाद हमारा ये निकल के आ जाएगा। समझ गए क्या हुआ? जो रोज हैं, जो सेम रोज थी वो तो सेम रही, सिर्फ वही वाली एंटिटीज ऐड हुई जो कि अलग अलग थी, है ना। दोबारा ध्यान से देखो क्या हुआ है, चेंज क्या है। सिर्फ ये वाली रो इस वाली रो में ऐड हुई है, बाकी सारी जो रो हैं वो सेम रही हैं, एज इट इज रही हैं। तो इस तरह से ऐड करने का हमारा प्रोसीजर होता है। और एग्जांपल लेंगे हम, इसको और थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे भाई। अब ये जो 2 डिटर्मिनेंट है, मैंने नए एग्जांपल ले लिए, इनको ध्यान से देखो। इनमें क्या कॉमन है भाई? इनमें इनको ऐड कर सकते हैं कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ये R1 इसकी R1 के बराबर है, R1 आएगा इधर, और इसकी R3 जो है इसकी R3 के बराबर है ना। तो इन दोनों को ऐड किया सकता है। अब इन दोनों की जो R2 है वो अलग अलग है, तो जब हम ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा भाई R1 और R3 तो सेम रहेंगी, है ना। तो ये दोनों आपकी सेम है। अब बीच में जो है, बीच में डिफरेंस आएगा बस आपका। तो ये आपका बेसिकली हो जाएगा 2 + 2, ये आपका हो जाएगा 7 + 2, ये आपका हो जाएगा 1 + 2। तो यहाँ पर हमने सीख लिया है कि भाई डिटर्मिनेंट्स को ऐड कैसे करना है। कोई भी 2 रो सेम हो तो आप उनको बड़े आसानी से ऐड कर सकते हो। बस जो हमारी रोज सेम है वो तो सेम ही रहेंगी, जो रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट में होगा ऐड सिंपली वही होगा जो रो अलग थी हमारी, है ना। पर अब काफ़ी लोग कंफ्यूज भाई कि अगर मान लो 2 डिटर्मिनेंट ऐसे हों तो हम उनको कैसे ऐड करेंगे भाई? यहाँ तो सारी रोज सेम है, ऐड करके क्या सेम वैसा ही डिटर्मिनेंट बना देंगे? नहीं 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 नहीं, इनको तुम सिंपली ऐसे लिख सकते हो कि अगर ये तुम्हारा डेल्टा के बराबर है, ये तुम्हारा डेल्टा के बराबर है, तो ये तुम्हारा जो इनका रिजल्टेंट है 2 × डेल्टा के बराबर आएगा। ये तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक और चीज़ मैं इससे रिलेट तुम्हें समझा देता हूँ। तो देखो जब भी ऐसा होता है, जब सारे डिटर्मिनेंट सेम है ना, तो हमने 2 डेल्टा बोल तो दिया था हमने, पर किस बेसिस पे बोला वो बेसिस में थोड़ा सा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा हूँ
यहाँ पर तुम किन्हीं भी दो रोज को रेफरेंस ले लो। मतलब हम पहले क्या करते थे, हम दो रोज को मानते थे कि भाई ये सेम है, मानते क्या थे, सेम होती थी, और तीसरी के एलिमेंट्स को ऐड कर देते थे। तो यहाँ पर तुम किन्हीं भी दो रोज को सेम मान लो हम कहते हैं कि भाई ये R2 है और इसकी R2, ये दोनों सेम है, इसकी R3 और इसकी R3 ये दोनों सेम है ना। इन दोनों को हमने रेफरेंस रोज मान लिया है ना, रेफरेंस रोज है, रेफरेंस रोज। अब डिटर्मिनेंट्स को ऐड कर दो अपने ट्रेडिशनल स्टाइल में, तो यहाँ पर तुम्हारा जो रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट है वो निकल के आएगा 1+1 और ऊपर आएगा फिर 1+1 और यहाँ पर आएगा 2+2 है ना। और ये एज इट इज रहेंगी। तो जो जिन रोज को रेफरेंस माना था वो एज इट इज रहेंगी। तो 3 7 37 और ये हो जाएगा 4 2 1। तुम चाहते तो R1 और R3 को भी रेफरेंस मान सकते थे, तुम R1 और R2 को भी रेफरेंस मान सकते थे। मान लो तुम R1 और R2 को रेफरेंस मानते, तुम्हारे R3 के एलिमेंट्स ऐड हो जाते, फर्क नहीं पड़ता, आंसर तुम्हारा वही आता ना, सेम रिजल्ट निकल के आता। अब ध्यान से देखो तो ये डिटर्मिनेंट तुम्हारा क्या बन गया, ये बन गया 2 2 4 और नीचे तो सेम रहेगा 3 7 37 और ये आ जाएगा तुम्हारा 4 2 1। अब देखो ऊपर वाली रो में से तुम 2 कॉमन ले सकते हो है ना, तो ये हमारी बेसिकली ऊपर वाली रो बन जाएगी 2 × 1 और ये हो जाएगी 2 × 1 और ये हो जाएगी 2 × 2 है ना। और यहाँ आ जाएगा 3 7 37 और 4 2 1। तुम्हें याद है हमने प्रोडक्ट बाय एम पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स में है ना, एम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक रो में जाके या एक कॉलम में जाके चिपक जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, ये 2 जो है हम इस रो में से कॉमन ले सकते हैं, ये 2 ये 2 ये 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 2 × 1 1 2 और 3 7 37 और साथ में आ जाएगा 4 2 1। ध्यान से देखोगे तो ये जो डिटर्मिनेंट बना है ये भाई साहब हमारा डेल्टा के बराबर होता है। सो वी गेट 2 डेल्टा ओवर हियर। इसी तरह से एक बार ट्राई करके देख सकते हो कि रो 3 और रो 1 को रेफरेंस लो, फिर 2 कॉमन, फिर से 2 कॉमन निकलता जाएगा और तुम्हारा 2 डेल्टा ही आएगा हर बार। तो भाई यहाँ से हमने सीख लिया है थोड़ा सम ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में। अब अलोंग कॉलम भी देख लें एक बार, अलोंग रो तो देख लिया, मतलब अभी तो हमारी रोज सेम थी ना, कॉलम सेम होगा तो भी ये काम हम ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये 2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, तो हम इन दोनों डिटर्मिनेंट्स में अगर ध्यान से देखें तो हमारा कॉलम 1 और कॉलम 3 जो है सेम है। देखो इसका कॉलम 1 और इसका कॉलम 3 दोनों सेम है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो सेम पैटर्न यूज़ करेंगे जो हमने पहले किया था है ना। ये जो है हमारा इस तरह से हो जाएगा 1 2 3, जो हमने रेफरेंस कॉलम लिए थे जो सेम थे उनको तो हमने एज इट इज़ रखा, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 + 2 और ये हो जाएगा हमारा 1 + 7 और ये हमारा हो जाएगा 2 + 9 और ये 3 3 और एक एज इट इज़ आ जाएंगे। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया हो कि ऐड कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट्स को। ठीक है, आसान है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ तो है नहीं। इसी के साथ हम एक डिटर्मिनेंट को तोड़ना भी सीख लेते हैं हाल की हाल। तो जैसे कि ये डिटर्मिनेंट तुम्हें दे रखा है 2 7 8 9 10 11 और 14 12 और 7, ये डिटर्मिनेंट दे रखा है। तुम इसको 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में तोड़ भी सकते हो, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जेईई मेंस और एडवांस लेवल के सवाल इस पर बहुत अच्छी तरह से बन सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल के सवाल बन सकते हैं जिसमें डिटर्मिनेंट को तोड़ने की प्रोसेस इन्वॉल्व हो। तो देखो मैं तो अभी तुम्हें एक रैंडम बेसिस पे तोड़ना सिखा रहा हूँ और मैं थोड़े से ग्लिम्स दूंगा कि अच्छे सवाल कैसे बनते हैं। बाकी चीज़ें हम प्रैक्टिस में सीख रहे होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो ये जो डिटर्मिनेंट है ना, इसको इसी डिटर्मिनेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, येलो पेन का यूज़ करूंगा मैं यहाँ पे। इस 2 को क्यों ना मैं लिख लूँ 1 + 1 है ना, इस 7 को मैं क्यों ना लिख लूँ 5 + 2, रैंडमली लिख रहा हूँ। इस 5 + 2 की जगह में 6 + 1 भी लिख सकता था या फिर 3 + 4 भी लिख सकता था। इट्स अप टू मी, मैं कैसे भी तोड़ूँ है ना, बस तोड़ना है। तो इस 8 को मैं लिख लूँगा 3 + 5, ठीक है, मेरी मर्जी है। और इनको मैं सेम रहने दूंगा 9 10 11 और 14 12 7। अब इस डिटर्मिनेंट को मैं 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में तोड़ने वाला हूँ। नीचे ध्यान से देखना तो मैं सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी मैं एक तरह से क्या कह रहा हूँ तोड़ना करके। तो ये बेसिकली हो जाएगा हमारा 1 9 14 और ये हो जाएगा हमारा 5 10 12 और ये हमारा हो जाएगा 3 11 7। साथ में आ जाएगा प्लस एक और डिटर्मिनेंट, ये हमारा हो जाएगा 1 2 और यहाँ आएगा 5 और ये हो जाएगा 9 10 11 14 12 7। अब ध्यान से अगर तुम देखोगे इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को जो हम अपने ट्रेडिशनल तरीके से ऐड करेंगे जो हमने सीखा था, हमारा ये डिटर्मिनेंट निकल के आ जाएगा। सिंपली इस डिटर्मिनेंट को हमने तोड़ दिया, वी ब्रेक्ड इट है ना। तो ये गंदी सी हैंडराइटिंग में मैंने तोड़ दिया, लिख दिया, जिससे तुम्हें थोड़ा याद रहे स्पेशली है ना। ध्यान रखना ऐसे डिटर्मिनेंट को तोड़ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही काम आने वाला है आगे आने टाइम में। आगे आने वाला टाइम में हम ऐसे सवाल देखेंगे कि तुम्हें डिटर्मिनेंट को ऐसे पर्टिकुलर तरह से तोड़ना है। ध्यान से देखना, जैसे कि कोई डिटर्मिनेंट दे रखा है। ऑलराइट, तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट में कैसे तोड़ते हैं। दुनिया की किसी भी डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हैं। सिंपली यहाँ जो दे रखा है इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर दो, यहाँ दे रखा है तो 2 पार्ट में ब्रेक कर दो, यहाँ दे रखा है तो 2 पार्ट में ब्रेक कर दो और तोड़ दो। ये तो रो 1 के एलिमेंट के साथ किया, सेम चीज रो 2 के साथ कर सकते हो या रो 3 के साथ कर सकते हो। इट्स अप टू यू, कैसे भी तोड़ो, मर्जी है तुम्हारी, बस
जो कंस्ट्रेंट्स हैं उन्हें मत भूल जाना है ना, वो 2 रो या 2 कॉलम सेम वाली चीज़ें हैं उन्हें अपने को नहीं भूलना है। पर देखो सवाल में बता रहा हूँ तुम कैसे आएंगे, इस डिटर्मिनेंट को तुम 2 डिटर्मिनेंट में तोड़ो, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 में, है ना, कुछ भी आएंगे मुझे नहीं पता, ये मैंने वेरिएबल्स लिखे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तुम इस डिटर्मिनेंट को ऐसे 2 डिटर्मिनेंट में तोड़ो जिसमें से एक डिटर्मिनेंट जो है 0 हो जाए। मतलब मैं बता रहा हूँ इस तरह की चीज़ें आने वाली हैं, इस तरह के सवाल आने वाले हैं, एक पर्टिकुलर टाइप के डिटर्मिनेंट में तोड़ो जिससे कि सवाल सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए बहुत गंदी ऑब्जर्वेशन चाहिए कि कैसे उस पर्टिकुलर टाइप के डिटर्मिनेंट में तोड़ूं मैं, है ना। जैसे कि हमने ऊपर डिटर्मिनेंट में क्या किया था, इस 2 को 1+1 में ब्रेक किया था, 7 को 5+2 में ब्रेक किया था, 8 को 3+5 में ब्रेक किया था। तो ये जो ब्रेक किया है ये इस तरह से ब्रेक किया जाए कि हमारे डिजायर्ड डिटर्मिनेंट्स निकल के आ जाए जिनसे हमारा सवाल सॉल्व होगा। इसमें लगाना पड़ता है बॉस, लिटरली दिमाग लगाना पड़ता है। और ये जेई में वन ऑफ द ऐसी चीज़ें हैं जिनमें सबसे ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। इस पर बहुत ज़्यादा अच्छे सवाल नहीं बनते, बट अगर अच्छा सवाल आ गया आराम से बनाया सकता है। मैं इस पर एडवांस लेवल क्वेश्चन क्रिएट कर सकता हूँ बड़े आराम से, जिसमें कोई फंसते फंसा रह जाएगा, है ना। सो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा ये कंसेप्ट। दैट्स ऑल फॉर नाउ इन दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वाली में।